Hello guys, welcome to my channel that name is For Better Future. My name is गीत तिवारी। मैं आज आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ और लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सीटेट में, यूपी टेट में, आप कोई भी टेट देंगे या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जीन पियाजे की थ्योरी पूछी जाती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक यानी प्रमोट किया था। तो किसने किया था? जीन पियाजे ने। और ये कहाँ रहते थे? स्विट्ज़रलैंड के निवासी। यह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप में कैसे विकसित होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, मैं सबसे पहले आपको डिटेल में बता दूं कि ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। और ये वे प्राणी विज्ञान, जूलॉजी के विद्वान। इसके अतिरिक्त पियाजे ने धर्म और दर्शन का भी गहन अध्ययन किया है। इन्होंने रिलीजन के बारे में बहुत कुछ बताया है और पियाजे ने दर्शन की, ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान में सब संबंधों की खोज की। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और उनके इन कार्यों ने उन्हें विज्ञान के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, और जो पियाजे के फ्रांस के बीने के साथ भी कई वर्षों थे, उनके साथ भी इन्होंने बहुत सारे वर्षों तक काम किया है। पियाजे ने बुद्धि के बारे में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जो हमारा मेंटल स्टेट है वो जन्मजात नहीं हो। कारक का खंडन किया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह उसके अनुसार बढ़ता है, उसके अनुसार उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि में भी विकास हो जाता है। मतलब उनका कहना था कि बचपन से उसमें मतलब वो बचपन से कुछ सीख कर नहीं आता। वो जैसे जैसे दुनिया में आता है, सोसाइटी में आता है, वो वैसे वैसे वो चीज़ों को ग्रहण करता है। ठीक है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि में भी विकास होता है। इनके अनुसार प्रारंभ में बच्चा सरल संस्कृतियों को ग्रहण करता है, लेकिन बड़े होने के बाद वह कठिन से कठिन, मतलब जब वो बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम वो बहुत छोटी चीज़ों को ग्रहण करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वह और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों को करने लगता है। तो ये तो हमने सीखा अभी कि पियाजे ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या बोला उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं कि उनकी कितनी अवस्थाएं थी। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया हुआ है, स्टेजेस के बारे में बात किया हुआ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने स्टेजेस बताए हुए हैं। तो फर्स्ट है संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि ये संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और ये कितने साल तक के बच्चों के लिए होता है? ये 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ अपने संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के साथ माध्यम से बाह्य जगत का कार्य ग्रहण करता है। मतलब है कि जन्म के समय जब वो छोटा होता है उस टाइम पे वह बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, मतलब बाहर के जगत के बारे में, उसे दुनिया के बारे में नहीं कुछ पता होता। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसका मेंटल लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे वो बाहर की चीज़ों को भी जानने लगता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर स्पर्श करता है। उस टाइम जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 इयर्स
ईयर्स का जब बच्चा होता है तो उस टाइम वो सिर्फ छूकर चीज़ों को पता लगाता है कि ये चीज़ है। अगर उसके हाथ में हम बॉल देंगे तो वो समझ जाएगा। अगर हम बात करते हैं उससे कि ये बॉल है बेटा, बॉल उठा कर लाओ, बॉल लेकर आओ, तो उस टाइम पे वो समझ जाता है कि इसको बॉल कहते हैं। तो वो चीज़ों को स्पर्श करके जान पाता है, करके गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों को जो नोन पर्सन्स होते हैं उनके मुस्कान के साथ स्वागत करता है, मतलब स्माइल करते हैं उन्हें देखकर, जिनको वो जानता है उस टाइम पर। तो ये था कि वो कब ये था उसकी फर्स्ट स्टेज, जो संविधि पेशी अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, अब है सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 to 7 ईयर्स तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है, अवस्था दूसरे के संपर्क के खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस टाइम पे वो क्या करता है, खिलौनों के माध्यम से सीखता है। अगर आप उसको जिस तरह का खिलौना ला कर देते हैं वो उस तरह के खिलौने से सीखता है, उसको करने की कोशिश करता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, काउंटिंग सीखता है, वो रंगों को पहचानता है, वस्तुओं को ग्रहण क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान, ये सब चीज़ें वो करता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, इस टाइम पर वो ये सारी अवस्थाएं करने लगता है, ये सारी चीज़ें करने लगता है। छोटे छोटे कार्यों में मदद करना, इस टाइम पे वो छोटी छोटी चीज़ों को, जो बच्चे को बोले कि जो भी हम बच्चे को बोले बेटा ये गिलास रख कर आओ, बेटा ये, तो वो सब चीज़ें सीखता है उस टाइम पे। लेकिन यह तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता। चीज़ों को मानता है, कहना मानता है, लेकिन वो उस टाइम पे उसको तर्क वितर्क नहीं करता, उसको आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता उस टाइम पे वह होता। इसलिए चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थावित्व का भाव जगत जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं को संजीव चिंतन का लगता है, उसे जीववाद कहते हैं। मतलब वो संजीव चीज़ों को जानने लगता है कि अगर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में उसको फ़र्क पता चल जाता है इस एज तक। ये है सेकेंड अवस्था, जो 2 to 7 ईयर्स की होती है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 to 12 ईयर्स की होती है, जिसे कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक चिंतन केवल मूर्त मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मतलब उसको एक लिमिटेड चीज़ें ही पता होती है, मतलब एक लिमिटेड चीज़ें वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वो एक लिमिटेड चीज़ें, वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच भी तुलना करता है, अंतर करता है। उस टाइम पे उनको समानता असमानता का पता चलता है, सही गलत उचित अनुचित में विविध करता है आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानता है। मतलब वो सीखने लगता है मूर्त चिंतन, मतलब कि वो मूर्त मतलब होता है छू कर वो कोई भी चीज़ को बता सकता है। और बालक दिन, डेज, तारीख, समय, मतलब टाइम, मंथ, ईयर आदि बताने योग्य हो जाता है इस टाइम पर। ठीक है। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ फॉर्मर ऑपरेशन भी बोलते हैं, ऑपरेशनल भी बोलते हैं। ये 12 मतलब 12 वर्ष के बाद तक की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त यानी कि छूने वाली चीज़ों को तो वो जानता ही है, लेकिन वो इस टाइम पे ना छूने वाली चीज़ों को भी जान चुका होता है। इस टाइम पे योग्य हो जाता है वो, इसलिए इसे तार्किक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस टाइम पे वो मानसिक मेंटली लेवल वाली चीज़ें करने लगता है, मैथ्स के सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है इस टाइम पर, इस अवस्था में। ठीक है। और पियाजे ने ये भी कहा है कि सीखना जो लर्निंग है वो सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस ना होकर एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है, मतलब बौद्धिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। इस टाइम पर सीखना सिर्फ सीखने का क्रम जो है वो सरल से कठिन की ओर होता है। मतलब बच्चों में जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, छोटे होते हैं, वो उनका जो सीखने का क्रम होता है एक
लेवल होता है वो सरल से कठिन की तरफ होता है। मतलब वो पहले कम चीज़ें सीखता है, पहले सरल चीज़ें छोटी छोटी जो बहुत इजी चीज़ें हैं वो सीखता है, धीरे धीरे फिर वो बड़ी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो सरल से कठिन की तरफ उन्होंने बताया है जीन पियाजे ने कि उन्होंने सरल से कठिन के क्रम को अपनाया है। ये उनका मेन मोटिव था बच्चों को सिखाने का। अब है जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अब बात करने वाले हैं हम। ओके, फर्स्ट है जीन पियाजे ने, ये बहुत ज़्यादा, मैं बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सीटेट में ज़रूर आते हैं, सीटेट में हो चाहे यूपी टेट में हो, आप कोई भी टेट देंगे ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं इस तरीके के। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके लिए और लेकर आऊँगी, और भी थ्योरीज़ बताऊँगी आपको, बहुत सारे वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के बारे में बताऊँगी। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत भी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आता है। स्कीनर के बारे में बताऊँगी, बहुत ज़्यादा है। थॉर्नडाइक के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एज वी नो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव बुद्धि की प्रकृति से संबंधित है और उसके विकास से। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में और उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? बचपन का, मतलब कि पियाजे ने सिर्फ बचपन के रिलेटेड, बच्चा बचपन से जो जन्म से क्या क्या सीखता है उस बारे में बात किया हुआ है। तो पियाजे और सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है, सीटेट में आया भी था ये लास्ट टू लास्ट ईयर। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? विकास अवस्था के सिद्धांत से जाना जाता है, इसलिए किसके नाम से? विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे डेवलपमेंटल थ्योरीज भी कहते हैं। यह सिद्धांत किस प्रकृति के बारे में बतलाता है? ज्ञान की ओर कैसे प्राप्त और उपयोग होता है, इस बारे में। विकासात्मक सिद्धांत क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑब्वियसली ये भी बताया था, उल्टा भी पूछ लेते हैं कभी। देखिए, अभी पूछा था कि पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, अब भी इसमें पूछा कि विकासात्मक सिद्धांत क्या है, तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ही विकासात्मक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं फिर से 4 अवस्था के बारे में आपको बता देती हूँ कि संवेदी पेशी अवस्था फर्स्ट है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 to 2 ईयर्स तक की होती है। सेकेंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, जो 2 to 7 ईयर्स की होती है। थर्ड है स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये 12 से आगे जितना भी है, आगे एज तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को, और इनकी डेथ कब हुई? 16 सितंबर 1980 को। कब? 84 ईयर्स में इनकी डेथ हो चुकी थी। चलिए, ये हमने बात किया आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कीनर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। ये इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपका ये सब्सक्राइब और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।